नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं एस्ट्रो नक्षत्र 27 और मैं हूं डॉक्टर मुकेश। अभी उपस्थित हूं आपके सामने मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, अभी आपके राशि के स्वामी शनि देव वक्री स्थिति में चल रहे हैं, यानी कि इस समय कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा होने वाली है। साथ ही अगस्त के महीने में गोचर में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जहां आप मकर राशि के जातकों के लिए सावधानी बहुत ही आवश्यक मूल मंत्र है। जहां शुक्रदेव नीच राशि में रहेंगे अगस्त के महीने में, जो धन के दाता है, वैभव के दाता है, भौतिक सुख संपदाओं के दाता है, कंफर्ट के दाता है, वहीं हमारी सोल, कॉन्फिडेंस, मान सम्मान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी राशि में तो जाएंगे, लेकिन केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे। क्या होंगे इसके परिणाम, क्या है इसके उपाय? इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं सारे उपायों की भी चर्चा करूंगा और बारी बारी से सारे गोचरों को भी समझाऊंगा। दोस्तों, 1 अगस्त को ही आप मकर राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह कहे जाने वाले शुक्रदेव, जो आपके पंचमेश भी होते हैं और दशमेश भी, यानी कि एक केंद्र भाव के स्वामी, जो आपकी आजीविका के कंट्रोलर है। कुछ भी आप करते हैं वहां आप कैसा परफॉर्म करेंगे, आपकी कार्य कुशलता कैसी रहेगी, आप चाहे बिजनेसमैन है या नौकरी पेशा, आप किस लेवल का काम कर पाएंगे, ये आपकी कुंडली के शुक्र आपको बताएंगे। वही पंचमेश, संतान, शिक्षा, प्यार, लाइफ में कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, संतान आगे जाकर कितनी प्रगति करेगी, ये किसके हाथ में है? शुक्रदेव के हाथ में। आप मकर राशि के जातकों के लिए तो अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति पहले देखिए, और गोचर में मैं अभी बता देता हूं। गोचर में जुलाई के महीने में अष्टम भाव में चल रहे थे, अभी वहां से निकलते हुए भाग्य के भाव में, नवम भाव में आएंगे, लेकिन वहां राशि होगी कन्या। वहां वो नीच के होते हैं। नीच का मतलब क्या हुआ? वो 0 पे आ गए, और नीच का कोई भी ग्रह अच्छे फल तो नहीं देता। भाग्य के भाव में नीच के हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य में कमी का महसूस होना बहुत ही सामान्य घटना है। यानी कि मेहनत आप करेंगे, लेकिन कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। शनि भी वक्री है, आपके राशि के स्वामी भी है, धनेश भी है वो, तो धन इतनी आसानी से नहीं आएगा। सुनने में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, भी मुझे पता है, बट सच्चाई है। धन के मामले में अभी आपकी नैया ना तो शुक्रदेव पार लगाएंगे, ना ही शनिदेव। कौन पार लगाएगा फिर? राहु। जी हां, जिनकी कुंडली में राहु अच्छे बैठे होंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, यह मैं गारंटी से बोल सकता हूं। बस आपको क्या करना है, राहु को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है? बड़ा सोचना है, हिम्मत दिखानी है, डेयर डेविल बनना है। राहु डरपोकों का साथ नहीं देता, राहु उनका साथ देता है जो रिस्क लेते हैं, जो अपने अंदर के व्यक्ति को पहचानते हैं कि आपको भगवान ने क्यों भेजा है। राहु उनका साथ देता है। किसी ने अपने आप को पहचान लिया तो उसे सेलिब्रिटी बना देता है। अब मान लो लता मंगेशकर, वो गायिका थी, एक परिवार में पैदा हुई, चाहती तो पढ़ती लिखती कहीं नौकरी कर लेती, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के साथ वो भी एक गुमनाम जीवन में वो शुमार हो जाती, कोई पहचानता भी नहीं। लेकिन उन्होंने अपने आप को पहचाना, एक अलग पहचान बनाई, तो वो गायिका बन गई। उसी तरह कोई एक्टर बन गया, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया, कोई क्रिकेटर बन गया, कोई राजनेता बन गया। सिर्फ नौकरी या बिजनेस ही विकल्प नहीं है ना। राहु ये कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, राहु ये कहता है। राहु ये कहता है कि आप अपने अंदर की आइडेंटिटी पहचानो। लोग आपको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो मत देखो, भगवान ने आपको क्या दिया है वो देखो। कोई अच्छा गा सकता है,
कोई बहुत अच्छी तरीके से काउंसलिंग दे सकता है, कोई बढ़िया क्रिकेट खेल सकता है, गेम खेल सकता है, कोई बढ़िया जासूसी कर सकता है, कोई बढ़िया पुलिस ऑफिसर बन सकता है, कोई बढ़िया आर्मी ऑफिसर बन सकता है, कोई बढ़िया बिजनेसमैन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन हर व्यक्ति हर कार्य के लिए नहीं बना। मैं ये कहना चाहता हूं सारे कार्य अच्छे हैं, लेकिन यदि वो आपकी आइडेंटिटी है तो आप वहां प्रगति करेंगे। यदि आपकी आइडेंटिटी वो नहीं है तो आप वहां प्रगति नहीं करेंगे। बहुत सारे किस्से सुने होंगे आपने कि कोई नौकरी में था, बस जिंदगी चल रही थी, लेकिन नौकरी छोड़ी, न्यू स्टार्टअप किया, बिजनेस खड़ा किया और करोड़पति बन गया। वैसे ही कुछ लोग बिजनेस में थे, बारंबार फेल हो रहे थे, उसने अपनी दिशा चेंज की, वो भी सफल हो गया। जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ जॉब या बिजनेस ही विकल्प नहीं, आप चाहो तो अपनी कला से कुछ बन सकते, आप अपने हुनर से कुछ बन सकते हो। वैसे ही हर व्यक्ति यदि चाहेगा कि मैं सेलिब्रिटी ही बन जाऊं, हर व्यक्ति ही चाहेगा कि मैं क्रिकेटर ही बन जाऊं, तो यह भी संभव नहीं है। बॉटम लाइन इज कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए बने हैं। और ये कौन बताएगा? आपकी कुंडली बताती है, बहुत अच्छे तरीके से बताती है। हम लोग कुंडली देखते ही बोल देते हैं कि ये बंदा ये करता होगा। तो 99% तो इंडिकेशन वहां से मिल ही जाता है। तो दोस्तों, पॉइंट क्या था? राहु को एक्टिवेट कीजिए। तो आपको क्या करना है? बड़ा सोचना है, डेयर डेविल बनना है, बड़े रिस्क लेने हैं। राहु सेकंड हाउस में बैठा है तो उसके अगले भाव में शनिदेव बैठे हैं जो वक्री चल रहे हैं। वहां से सीधी दृष्टि वो शुक्रदेव को दे रहे हैं जो नीच हुए हैं 1 अगस्त को। तो मामला इतना आसान नहीं है। कहां सावधानियां रखनी है? कार्य क्षेत्र पर, क्योंकि शुक्र कौन है? आपके करियर के कंट्रोलर। कार्य क्षेत्र पर बहुत बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है अभी। और पंचम भाव वाले मैटर में, यानी कि यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो वहां बहुत ही तरीके से पेश आए, वाद विवाद ना करें, ईगो क्लैशिंग कहीं ना हो। संतान के मामलों में सावधानी रखें। यदि आप चाहते हैं कि शुक्र का नीच होना आपके ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना डाले तो उसके बीज मंत्र अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए। शुक्र के बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः। 3 से 5 माला प्रतिदिन कर लीजिए, कोई डरने की बात नहीं। चीजें थोड़ी ऊपर नीचे दिखाई देंगी, लेकिन आप किसी गहरी मुसीबत में नहीं पड़ोगे, यह गारंटीड होगा। माता लक्ष्मी की पूजा करें और थोड़े मैनेज्ड वे में रहने की कोशिश करें, क्योंकि शुक्र यानी कि हर कुछ मैनेज्ड वे में होना चाहिए। घर की साज सज्जा हो या आपकी साज सज्जा हो, वेल ग्रूम्ड रहें, क्योंकि शुक्र का मतलब परफेक्शन और शनि का मतलब डिसिप्लिन, हार्डवर्क। शनि दृष्टि दे रहे हैं। जिसका शुक्र अच्छा होता है, आपने देखा होगा कि उसे हर कार्य बहुत ही तरीके से करना पसंद है, मतलब हर कुछ एकदम मैनेज्ड वे में, परफेक्शन से। कुछ लोग हैं ना, जैसे तैसे भी चलता है उनका, बट जिसका शुक्र अच्छा होगा वो कभी भी दूसरों की नहीं सुनेगा, अपने हिसाब से ही चीजों को बिल्कुल मैनेज्ड वे में पेश करेगा। दूसरे गोचर के रूप में 2 अगस्त को ही मंगल देव आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, जो आप मकर राशि के जातकों के लाभेश होते हैं। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार मंगल देव का गोचर 6ठे भाव में बहुत बढ़िया माना गया है। संघर्षों से निकाल देते हैं, रोग शत्रु ऋण पर विजय दिलाते हैं। उनकी चौथी दृष्टि शुक्र को एक्टिवेट कर देगी, थोड़ी सी ऊर्जा दे देगी काम चलाने के लिए। मंगल की ऊर्जा जब जब शुक्र तक पहुंचती है, अब मंगल का संबंध जब जब शुक्र से होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनैतिकता को हवा मिलती है। तो यदि आपके अनैतिक संबंध हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। आपके अंदर जोश और जुनून की वृद्धि होगी, थोड़ा ईगो भी बढ़ सकता है, तो वहां पर मैनेज्ड रहें।
मंगल की 8वीं दृष्टि आपको बिल्कुल एक्टिव रखेगी। मंगल यानी कि एनर्जी। मंगल क्या है? पावर हाउस, हमारी बॉडी का पावर हाउस है। तो मंगल की दृष्टि आ जाए या मंगल आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर जाए, वैसे टाइम में आप देखिएगा आप बहुत एक्टिव रहते हैं। केवल उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या सिर में दर्द थोड़ा ज्यादा रहता है, या बीपी की समस्या है, तो वैसे लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। सामान्यतः यह गोचर बहुत ही अच्छा है। अगले गोचर के रूप में बुध देव 5 अगस्त को अपनी राशि से निकलते हुए, छठे भाव से निकलते हुए 7वें भाव में पहुंचेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के बाद हंस राज योग बनाकर गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव भी वही हैं, ग्रहों के राजा। 5 अगस्त को जैसे ही बुधदेव वहां जाएंगे, बुध आदित्य योग भी बन जाएगा और हंस राज योग पहले से निर्मित है। 12 वर्षों का एक सुखद समय, सारी चीजें माफ। ये हंस राज योग बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध व्यापार के कारक है, फाइनेंस के कारक है। 7वें भाव में आएंगे तो बिजनेस में निखार आना प्रारंभ होगा। बौद्धिक तीक्ष्णता बढ़ जाएगी क्योंकि 7वीं दृष्टि आपके ऊपर आएगी। देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है आपके ऊपर। बहुत बढ़िया समय। 12 अगस्त को आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, अगस्त के महीने का जो मेन टर्न एंड ट्विस्ट है वो 12 अगस्त के बाद प्रारंभ होगा। क्यों? क्योंकि अभी कुछ समय के लिए देवगुरु बृहस्पति अस्त स्थिति में थे। 12 अगस्त को उनके उदित होते ही वो अपने फुल पावर में आ जाएंगे, क्योंकि जून में हंस राज योग बना था। तो जून और जुलाई 2 महीने धीरे धीरे बीत गए, लेकिन अभी आपने पूर्ण रूप से देखो, फल तो सभी को मिल रहे हैं। कई अटकी शादियां हुई, कितने लोगों ने गृह प्रवेश किए, कितने लोगों ने नए वाहन लिए, कई चीजें हुई हैं। लेकिन अब असली मजा आने वाला है। ऐसे ऐसे दुष्कर कार्य होंगे, जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि आप जब 8-10 वर्षों के बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो 2026 को याद रखोगे। वो समय 12 अगस्त से प्रारंभ होगा, क्योंकि उनकी डिग्रियां आगे बढ़ चुकी हैं। अब 12 अगस्त को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उदित होंगे, 7वां भाव है बिजनेस का भाव, तो सबसे पहला इंपैक्ट कहां आएगा? आपके बिजनेस पर। बहुत ही सकारात्मक, प्रचंड सकारात्मक एनर्जी, यानी कि कुछ भी संभव है। दूसरे लफ्जों में बोलूं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। सिर्फ करना है। ग्रह सिर्फ संकेत देते हैं, परिणाम तब मिलता है जब हम अपने एक्शन को बदलते हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस हंस राजयोग के कारण आपके स्पाउस के कार्यों में भी प्रगति आएगी। यानी कि यदि आप पति हैं तो पत्नी के कार्यों में काफी निखार आएगा, और पत्नी है तो पति के कार्यों में निखार आएगा। पार्टनरशिप में चल रहा कार्य बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके इनकम हाउस पर जा रही है, हाउस ऑफ गेन पर। तो लाभ की मात्राएं बनी रहेगी। आर्थिक धन लाभ हो, चाहे मान सम्मान प्रतिष्ठा का लाभ हो, पुरस्कार का लाभ हो, रिश्तों का लाभ हो, जीवन में चाहे कोई भी लाभ हो वो बना रहेगा। 9वीं दृष्टि शनिदेव पर जा रही है, 3रे भाव पर जा रही है। तो शनिदेव की जो वक्री पीड़ा है उसको भी हरेंगे कुछ हद तक, है ना। शनि के वक्री होने पर जिन लोगों को परेशानी हो रही थी, कार्यों में विलंब हो रहा था, उन्हें भी वो रिजॉल्व करेंगे। हंस राजयोग का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि घर में मांगलिक कार्य होते हैं। बहुत समय से बड़ा घर लेने का सोच रहे थे, गाड़ी लेने का सोच रहे थे, शादी नहीं हो रही थी, नए रिश्ते नहीं बन रहे थे, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बिजनेस व्यवसाय रुका पड़ा था। हंस राजयोग बनने के बाद ये चीजें पल भर में बदल जाती हैं, आपके बिगड़े काम बन जाते हैं। बस ईश्वर पर आस्था रखें, विष्णु भगवान की निरंतर पूजा करते रहें, नारायण नारायण करते रहें, सारे काम बनते चले जाएंगे। क्योंकि नारायण नारायण कहने पे विष्णु भगवान तो प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक तीर कई निशाने। तो
दोस्तों, अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लीजिए, नारायण नारायण कहते रहिए, हंसराज योग का फायदा उठाते रहिए। अगले गोचर के रूप में एक सावधानी, अष्टम भाव के स्वामी होते हुए सूर्यदेव अभी पहले 17 दिन तो आपके 7वें भाव में ही रहेंगे। उसके बाद 17 अगस्त को अष्टम भाव में अपनी राशि में आएंगे। वहां पहले से केतु है, सूर्य की राशि को पहले से सिंह राशि को पीड़ित कर रहे थे। अब सूर्यदेव वहां आएंगे तो ग्रहण दोष बन जाएगा, सूर्यदेव को पीड़ा होगी। अष्टम भाव क्या है? छिपा हुआ भाव, हाउस ऑफ हिडन। अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीजों में सावधानी बरतनी पड़ेगी, अनावश्यक खर्चों से बचना पड़ेगा। जो भी आपके रहस्य हैं, जो भी आपके राज हैं, उसे गुप्त बनाए रखें, क्योंकि यहां पर ही खतरा है। आपके राज बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरे लफ्जों में यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि दुनिया से छिपा हुआ है, या अपने कार्यों को थोड़ा छिपा कर करते हैं, गुप्त रह के करते हैं, तो फिर ये ग्रहण दोष आपको कोई नुकसान नहीं देगा। अहंकार से बचे, जल्दबाजी से बचे। अष्टम भाव के स्वामी पर जब पीड़ा आती है तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अष्टम का मतलब क्या हो गया? आयु, आयुष्य, अचानक होने वाली घटनाएं। तो 17 अगस्त से 17 अक्टूबर तक कुछ ऐसी घटनाएं संभावित हो सकती हैं, अनवांटेड घटनाएं, जो आपको कुछ नुकसान पहुंचाए। उपाय क्या है? सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते रहें, जल चढ़ाते रहें, गायत्री मंत्र की 5 माला या मिनिमम 3 माला प्रतिदिन करते रहें, यदि आपको सुरक्षित रहना है। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जब भी जिस भाव पे ग्रहण दोष होता है वहां कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके जीवन में तनिक भी परेशानी आए। हम लोग ऐसे वीडियो इसलिए आपको बनाते हैं कि समय रहते ही सावधान हो जाएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे कुछ गोचर में चीजें बन रही हैं कि यदि आपने सावधानी नहीं रखी तो कुछ संभावनाएं हैं। मान लो एक्सीडेंट ना हुआ, कहीं आपने गाड़ी इधर उधर भिड़ा दी, डेंट लग गया, 20-50 हजार रुपए का खर्चा ही हो गया। अनावश्यक खर्च जो मैंने अभी अभी बोला। हर बात को नेगेटिव वे में नहीं लेना है, ये चीजें आपको सावधान करने के लिए होती है, तो सावधान रहे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में चीजें आजमाई हुई हैं। 100 लोगों पर यदि आप रिसर्च करके देखेंगे तो जब ऐसे दोष बनते हैं, योग बनते हैं, तो 100 में 90 लोगों के साथ कुछ ना कुछ वैसी घटनाएं घटेंगी। 10 लोग ही अपवाद होते हैं, जिनकी कुंडली में वो ग्रह सकारात्मक बैठे हैं, उनको पीड़ा नहीं पहुंचती। तो भाई यहां पर कैलकुलेशन करना छोड़ दीजिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर होता है तो बस सावधान रहिए। साथ ही जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, पैनिक होने लगता है, क्रोध की वृद्धि हो जाती है और गलत डिसीजन लेने की संभावना बढ़ जाती है। कहते हैं ना, गुस्से में व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं। एक भालू था, मधुमक्खी के छत्ते में से एक मधुमक्खी आया और उसे डंक मार दिया। चाहता तो बच सकता था, लेकिन उसे गुस्सा आ गया कि इसने डंक मारा कैसे। गुस्से में उसने जंप किया और जिस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था उसमें जाकर पंजा मार दिया। अब हजारों मधुमक्खियां उसके ऊपर लिपट गई और वो तिलमिलाता हुआ इधर उधर भागने लगा और गहरी खाई में गिरकर मर गया। तो यहां पर सीख क्या है? वो भालू मधुमक्खी के काटने से नहीं मरा, वो अपने गुस्से से मरा। वैसे ही गोचर बदलते हैं, हम कभी कभी गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं और वही गुस्से में किया गया कार्य आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। जिस बात पर आपको गुस्सा आया, आपके ईगो पर चोट पहुंची, तो उस एक मधुमक्खी की तरह वो कोई बड़ी बात नहीं थी, उस एक मधुमक्खी को आप हटा देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन उस एक
कारण से आप तिलमिला जाते हो और हजारों मधुमक्खियों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हो। घर में, परिवार में, पति पत्नी के रिश्ते में कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं। बिजनेस प्लेसेस हो या कार्य क्षेत्र, वहां भी ऐसी बातें हो जाती है। बातों को यदि इग्नोर कर दें तो बात आई गई हो जाती है, मामला संभल जाता है। लेकिन यदि वहां हम अपने ईगो को लेकर आ जाते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपने ईगो को वहां पे मल्टीप्लाई करके दिखाने लगते हैं कि मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं, मैं दिखाता हूं। और यही वो चीज होती है कि आपके बनते काम तो बिगड़ते ही हैं, जो काम आपके पास था वो भी खत्म हो जाता है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब ऐसे गोचर में योगायोग बनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क पर उसका किस तरह से असर पड़ता है, इसी की मैंने व्याख्या की। साथ ही शनि वक्री हैं तो हनुमान जी की आराधना करते रहें, हनुमान चालीसा प्रतिदिन करते रहें, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते रहें, शनि मंदिर जाते रहें, और सबसे बड़ी बात जो अभी अभी मैंने बोली, श्री हरि विष्णु की आराधना लगातार करें। हो सके तो एकादशी का व्रत करें, यह आपके लिए संपूर्ण लाभदायी, क्योंकि ये हंस राजयोग 12 वर्षों के बाद बना है, अक्टूबर तक बना रहेगा। फायदा ही फायदा है, लेकिन ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये बहुत ही मजबूत समय होता है। जिन्हें पता नहीं है कि भाई कैसा समय चल रहा है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। लेकिन यदि आप वीडियो देख रहे हो, यानी कि आपका इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट में, भगवान ने आपको इंडिकेट कर दिया। भगवान तो इंडिकेशन ही देते हैं ना, एक वीडियो के रूप में, एक न्यूज के रूप में, किसी से कोई भी बात आपने सुन लिया, आपको इंडिकेशन आ गया, आपने वो कर लिया, सावधानी रख लिया, आपने कोई कार्य कर दिया, वहां लाभ हो गया। तो भगवान सिर्फ आप तक इंडिकेशंस को पहुंचाते हैं, कैसे पहुंच रहा है वो मैटर नहीं करता, आप उसे कैसे ले रहे हैं वही आपकी जिंदगी को बदलता है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त के सारे गोचर सकारात्मक बिहेव करें, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और दोस्तों, सावन का महीना है तो जय भोलेनाथ कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाएं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट।